नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। अभी हमने एक खबर जो है वो ब्रेक की थी। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि 4 तारीख को जो गैर मान्यता जो स्कूल है, 4 तारीख को एक चिट्ठी जो है डायरेक्टर की तरफ से और माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो है एक चिट्ठी निकाली गई थी कि गैर मान्यता जो भी स्कूल हैं उनके जो भी सरकारी नॉर्म्स हैं उनको लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि अब वो 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का उसमें समय जो है वो दिया गया था और 3 दिन जो है वो उसमें पूरे भी हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस पर जो है अधिकारी, आपको बता दें कि जो एजुकेशन के जो अधिकारी हैं वो इस पर चिट्ठी चिट्ठी खेलने का काम कर रहे हैं। अब चिट्ठी चिट्ठी खेलने का काम कैसे करें, हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेशों के बाद गैर मान्यता चल रहे, जी हाँ, हम आपको ये एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों के बाद गैर मान्यता चल रहे स्कूल संचालकों को अब परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। उनके लिए अब परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है, जिसमें हम आपको बता दें कि इसमें DEEO, जी हाँ, DEEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जो है साफ कर दिया गया है कि किसी भी अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को जो है चलता पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अब वो होगी। और वहीं अगर बात कर ले इसमें हम, तो बीओज को, जो BEO होते हैं, मतलब कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, उन तक ये चिट्ठी पहुंचा दी गई है। और जब उनको अब, क्योंकि चिट्ठी चिट्ठी जैसा कि हमने बोला कि चिट्ठी चिट्ठी जो है इस पर अधिकारी खेलने का काम कर रहे हैं, बीओज को चिट्ठी दे दी गई थी। लेकिन वही हम आपको बता देते हैं कि जो है चिट्ठी जो है वो DO पर आई और DO ने जो है DEO को पहुंचाई और वही DEO से जो है बीओज पर पहुंची। लेकिन बीओज ने अभी इस पर जो है कोई भी इसमें कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। और वहीं अगर अभिभावकों की बात हम करें तो अभिभावक जो है वो असमंजस में है, वो फिलहाल परेशानी में है। वो सोच विचार कर रहे हैं कि गैर मान्यता जो भी स्कूल है, क्योंकि 32 से 33 स्कूलों की जो सूची है गैर मान्यता स्कूल को लेकर वो निकाली गई थी। अब जो बच्चे ऑलरेडी इनमें पहले से पढ़ रहे हैं उन अभिभावकों को परेशानी जो है अब आ रही है कि अब वो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जिन स्कूलों की सूची का नाम जो है इसमें सामने आया है, वो स्कूल संचालक जो हैं वो भी अधिकारियों के साथ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं फिलहाल। और वहीं अपना दायित्व जो है चिट्ठी चिट्ठी खेलने के बाद जो है अपना वो पूरा कर दिया है उन्होंने, बीओस को चिट्ठी पहुंचा दी। लेकिन बीओस की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नया सेशन जो है वो शुरू हो गया है। 3 दिन का समय था और वो समय अब बिल्कुल ही जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। सर, अभी आपने रिसेंटली एक चिट्ठी जो है स्कूलों के लिए निकाली थी जो कि गैर मान्यता प्राप्त है सर, उसमें क्या कुछ अभी तक, क्योंकि 3 दिन का समय था, अभी तक क्या कुछ हुआ सर उसमें? हाँ, देखिए, मैं सुधीर कालड़ा, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर अम्बाला। देखिए, सबसे पहले हमने चिट्ठी जारी की थी रिकॉग्नाइज स्कूलों की। हमारे अम्बाला के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, 124 एलिमेंट्री स्कूल हैं जो हमारे यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और वो सूची हमने जारी कर दी थी और ये सभी बीओज को बता दिया था और पब्लिक के लिए भी ये जो है बताया गया था कि इन स्कूलों के अतिरिक्त जो भी स्कूल हैं उनमें बच्चों को वो दाखिल ना कराएं, क्योंकि 124 स्कूल हमारे रिकॉग्नाइज स्कूल हैं। कल को कई बार पेरेंट्स होता है कि जागरूकता के अभाव में ऐसे अनऑथराइज स्कूलों में बच्चों को दाखिल कर लेते हैं, और फिर जब उनको वहाँ से कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना होता है वो फिर वो मिल नहीं पाता, वो फिर मेरे पास आते हैं। इसलिए हमने पहले ही 124 स्कूलों की एक सूची जारी कर दी थी कि भी एक बार पेरेंट्स देख लें कि उनका बच्चा इन्हीं 124 स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और यदि वो उन 124 स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है तो फिर उनको चाहिए कि वो जो स्कूल है अनऑथराइज स्कूल है इसका मतलब, और अपने बच्चों को उस स्कूल से निकालें और किसी भी सरकारी स्कूल में या जो रिकॉग्नाइज स्कूल है उसके अंदर दाखिल कराएं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ जगह से बीच बीच में स्कूलों के नाम भी आए कि ये स्कूल जो हैं जी अभी चल रहे हैं यहाँ पर और ये आपकी रिकॉग्नाइज स्कूलों की सूची में नहीं है। और इसी तरह एक सूची जो है हमारे पास वो हमारे निदेशालय से भी आई, यानी जिन लोगों ने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गए थे, तो वो सूची थी हमारे पास। ऐसे 33 स्कूल्स जो हमारे संज्ञान में आए कि वो अनऑथराइज्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं, तो वो जो संज्ञान में आए तो वो सूची भी अभी हमने बीओस को डाली है और बीओस को हमने उसके अंदर
ये हिदायतें भी दी हैं कि इन स्कूलों को जो है जल्द से जल्द, इन स्कूलों से जो हमारे बच्चे, यदि 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में होने चाहिए। क्योंकि कुछ स्कूल ये कह देते हैं कि जी हमारी जो परमिशन है वो हमें वुमेन चाइल्ड जो डिपार्टमेंट है उससे हमें मिली हुई है। तो उसके लिए भी हम ये स्पष्ट कर दें कि उनसे जो उनको परमिशन मिली हुई है, वो परमिशन जो है वो 5 साल तक के बच्चों को अपने पास रखने की है। तो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो उनको किसी न किसी सरकारी स्कूल में या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में दाखिल कराने चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं और जब कोई फिजिकल इंस्पेक्शन होता है इन स्कूलों का, हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, क्योंकि हमने उनको ऑथोराइज कर दिया है कि वो इन सभी स्कूलों की एक बार इंस्पेक्शन करें, तो यदि इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा पाया जाता है तो फिर उन स्कूलों के खिलाफ, या यूं कह सकते हैं कि जो ये अनऑथराइज्ड लोग हैं, इनके खिलाफ फिर जो भी विभागीय कार्रवाई बनेगी, उस तरीके से विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। ये तो आपने सर बात बताई है स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन नया सेशन सर शुरू हो चुका है, तो उसमें बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसके लिए अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए भी देखिए, हमने एक लेटर तो पहले भी जारी किया था, हालांकि हम हर साल इस तरह के लेटर जारी करते हैं, पिछले साल भी हमने ये लेटर जारी किया था। आज भी एक लेटर मैंने जारी किया है। उसके अंदर लेटर में हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की ईमेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं कि यदि पब्लिक को किसी तरह की भी कोई दिक्कत है तो वो उनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके अंदर हमने लिखा है और अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को बड़ा स्पष्ट उसमें लिखा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल, यदि मान लो वो ये कहते हैं कि जो बुक्स खरीदनी है एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदनी है, ऐसा नहीं वो कह सकते। इसी तरह जो है हमारे पास कई बार हमारे कुछ स्कूल जो हैं वो अननेसेसरी रेफरेंस बुक्स लगवा देते हैं और वो इर्रेलेवेंट भी होती हैं, तो उसके बारे में भी हमने लिखा कि ऐसा नहीं लगानी चाहिए, और यदि कोई ऐसा स्कूल लगाता है तो खंड शिक्षा अधिकारी को जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी उनको बताया जा सकता है। तो हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो तत्काल जो है अपना उन स्कूलों के अंदर विजिट करेंगे, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसी तरह से एक चीज़ हमने ये भी लिखी है कि कई बार कुछ स्कूल जो हैं वो क्या करते हैं कि हर साल यूनिफ़ॉर्म चेंज कर देते हैं। तो वो भी हमने लिखा है कि फ्रीक्वेंट जो है वो यूनिफ़ॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। इससे किसी तरह से भी जो है हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का अनावश्यक जो वित्तीय मतलब बोझ है वो नहीं आना चाहिए। तो ये बात भी लिखी है। इसी तरह हमने उस लेटर में ये भी लिखा है कि कई स्कूल जो हैं वो बच्चों को जो है एक तरह से बाध्य करते हैं कि वो घर से जो है अपनी वाटर बॉटल जो है वो लेकर के आएँ। तो हमारा मानना ये है कि जब हमारे स्कूल ये रिकॉग्निशन लेते हैं तो वहाँ पर उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का बिल्कुल वहाँ पर एक प्रोविज़न करना होता है, और वो आरओ वगैरह प्रॉपर प्राइवेट स्कूलों में लगा ही होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी कोई बाध्य नहीं किया जा सकता बच्चे को कि वो वाटर बॉटल घर से लेकर के आए। तो ये हमने सारा जो है लेटर्स में लिखा है। इससे पहले भी हमने एक लेटर इशू किया था। उसमें ये लिखा था स्कूलों को कि जिन स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों में जिनमें कहीं कैंटीन वगैरह की व्यवस्था है, तो उन स्कूलों के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को जंक फूड ना परोसा जाए, और बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि वो घर से ही खाना लेकर के आएँ, और जो है हेल्दी जो डाइट्स हैं वो इस तरह की लें। तो ये लेटर भी हम पहले ही इश्यू कर चुके हैं, और एक बार इसको फिर से हम रिपीट करेंगे इस लेटर को भी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं सेशन स्टार्ट होते ही हमने शुरू कर दी हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे जो है बच्चों को और अभिभावकों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। उनकी जो है सेहत भी ठीक बनेगी और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी, और फालतू फंड की चीज़ों पे जो उनको खर्च करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हमारी उम्मीद है। जंक फूड की सर जिस तरह हमने बात कही है, मतलब जंक फूड में आपने कहा कि लेकिन कैंटीन में वो खाना बनना चाहिए जो बच्चों के लिए सेहतमंद हो। देखिए, हमारा पहला तो प्रेफ़रेंस इस बात को लेकर के है कि बच्चे बेटर है घर से ही खाना लेके आएँ, घर का ही बना हुआ खाना खाएँ, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी चलो कुछ बच्चे हो सकता है, या कुछ पेरेंट्स हैं कि वो सुबह मान लो सारे वर्किंग हैं, वो नहीं बना पा रहे होंगे लंच का जो प्रोविज़न है। तो उसके लिए फिर हमने ये लेटर डाला था कि भई यदि किसी स्कूल में कैंटीन है और कैंटीन में बच्चे लेते हैं, तो वहाँ पर जो है जैसे कि जंक फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बच्चों को कम से कम ये चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए। जी। तो और बुक्स के लिए भी सर आपने बोला जैसे एक स्कूल ने किया था बुक डिपो से उसी से ले, तो आपने कहा कि कहीं और से भी ले नहीं, नहीं, सकते हैं। कहीं से भी ले तो सकते उन हैं।